दोस्तों, मुझे सूचना मिली है कि मिमिक्री आर्टिस्ट है जो एक प्रजापति जो मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान है उस पर लगे हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या ऐसी स्थिति आ गई जो मिस्त्री का काम करना पड़ रहा है। इतना बड़ा कलाकार है तो भी मैं आपको मिलाता हूं उनसे। मुझे लगते हैं यही है जो मिस्त्री काम कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप ही हो क्या वो जो मिमिक्री आर्टिस्टों की आवाज़ें निकालते हो, जो कलाकारी करते हो, वो आप ही हो क्या? कोई शक है? मैं ही हूँ जी वो। तो ये कैसे आप एक मिस्त्री का काम करना स्टार्ट कर दिया? इतने बड़े कलाकार थे आप। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर कुछ पैसा कमाने के लिए और घर चलाने के लिए जो चूल्हा जलता नहीं है तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है और साथ में मैं मिमिक्री कर देता हूँ, जिससे साइड बिजनेस मान लो या जो भी है मेरा काम है। तो इस विषय में आपसे बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, अब करे जा रहे हैं बात और बोल रहे हैं कि कर लूँ क्या। तो बैठ के बात करें ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पूरा नाम बताओ क्या है? मेरा नाम राकेश लोहरा है जी। और ये मिमिक्री आर्टिस्ट का जो आप कर रहे हो, जो मिमिक्री आवाज़ें निकालते हो, ये कहाँ से आपने सीखी? ये सर मैं बचपन से ही मतलब लोगों के घरों में जो आस पड़ोस के मेरे जो पड़ोसी हैं उनके घर में मैं फ़िल्म देखता था, तो उस दौरान मैंने ये आवाज़ें निकालना सीख लिया बस। तो राकेश जी, आप में इतना बड़ा टैलेंट होते हुए भी आप अलग अलग काम कर रहे हो जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके जीने के लिए। तो इतने बड़े आर्टिस्ट की आवाज़ें जो आप निकाल सकते हो, तो किन किन आवाज़ों में आप जो कलाकारों की आवाज़ निकालते हो उनके बारे में बताओ थोड़ा। मैं सर जितने भी ये 4, 5 या 10 जो भी कलाकार हैं जिनकी मैं मिमिक्री करता हूँ, वैसे तो मैं सबकी कर लेता हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छे लगते हैं और सभी वैसे अच्छे लगते हैं, जो जैसे बोलते हैं मैं उनकी मिमिक्री कर लेता हूँ। राकेश जी, ये मानो भी जॉनी लीवर का मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए और वो आपके पास आए तो वो किस तरह आवाज़ निकालोगे आप? जैसे जॉनी सर का अगर मान लो बाइक ख़राब हो जाए तो वो कैसे आएंगे? तो वो आएंगे, अरे भाई साहब ये जब से ट्रेन टूटी है ना सुबह से लेके मैं पसीने पसीना हो गया हूँ। इतना पसीना तो मुझे कभी जब मैं कुछ और काम करता था ना, समझ गए, तब भी मुझे पसीना नहीं आया था। ये चैन उतर गई, ये कब से दुश्मन बढ़ गया। ऐसे मानो भी नाना पाटेकर है, उनके अगर बाइक में कोई दिक्कत आ जाए, वो आपको यहाँ दिखाने के लिए लेके आए तो वो किस तरह की बात करेंगे, उसके बारे में बताओ। अगर नाना अगर उनका बाइक ख़राब हो जाता था वो कैसे, उनका तो क्या है, अगर बाइक ख़राब भी हो जाती थी ना तो वो हंसते थे। अरे देखो, अरे साले तेरे में इतना पेट्रोल डला हुआ है फिर भी छूटा मार गया तू। हाँ, जाके मैं उसके आगे हाथ फैलाऊंगा, देख मैं धक्के लगवाऊंगा, किसी से पूछूंगा, कोई पूछेगा कौन है नाना, और नाना पैदल जा रहा है, ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन देखो जाना पड़ता है। बस ऐसे बोलते वो। लालू जी का अगर बाइक खराब हो और वो आपसे ठीक कराने आए तो किस तरह आप उनको डील करोगे, या लालू जी आपसे किस तरह बोलेंगे, उसके बारे में बताओ। लालू जी देखो जी, वो एक राजनेता है और बहुत बढ़िया नेता है, तो वो अगर बोलते हैं तो मतलब हास्य के जरिए तो वो जब देखो पटा पटा बंद हो जाता है। अरे हमने कितना तेल डलवाया है और एक साला की चैन समझ में नहीं आता, जब देखो कटक से उतर जाते हैं। अरे साला चैन नहीं लेने दे रहा, दिल करता है खटारे को तीला लगा दूं। तो वैसे तो राकेश जी, आप जितनी भी टैलेंटेड आवाज़ें जो निकालते हो उसके अलावा और भी कोई कलाकारों की जानते हो तो वो भी दर्शकों को थोड़ा इंटरटेनमेंट करके दिखाओ। इंटरटेनमेंट तो सर देखो हमारा काम है इंटरटेनमेंट करना। जैसी आवाज़ अगर लोगों को पसंद आए तो मैं तो मेरे हिसाब से निकालता हूँ। अगर उनको पसंद, जैसे मिथुन दा का अगर बाइक ख़राब हो जाए और उसकी चैन टूट जाए तो अरे तू चैन है कि जिंदगी, अरे जैसे जिंदगी की पटरी उतर जाती है वैसे ही तू उतर जाती है। अबे आज ऐसी बाइक पे क्या मुसीबत आई है कि मैं बीच सड़क पे या लोगों के सामने जा रहा हूँ। उनका ऐसा स्टाइल होता है। तो और बसंत साहब, और सुबह से लेकर शाम तक तेरे इस फटफटिया पर चढ़ के चलता जाता हूँ और रोज तेल डलवाता हूँ और रोजमर्रा की जिंदगी में तुझे रोज नला धला कर लेके जाता हूँ। और आज है कि तू बीकानेरी भुजिया की तरह मुंह में जाती। तो ऐसे तो दर्शकों, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा टैलेंट इनके अंदर है, अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं, फिर भी ये एक मिस्त्री का काम कर रहे हैं। और भी जो कलाकार आज बड़े बने हैं वो भी अलग अलग काम करके ही आज कामयाब हुए हैं। तो आप भी इस टैलेंट के बावजूद भी ये काम कर रहे हो, तो आप दर्शकों को और क्या बताना चाहोगे? और भी जैसे कोई कलाकार है जो उनकी आवाज़ थोड़ी निकाल के बताओ। देखिए सर, काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे कितना ही बड़ा कोई भी इंसान हो उसको काम करना पड़ता है।
और मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा ज्ञान पे लूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमें जब भगवान ने बना दिया है, जितनी वॉइस दी है या जो कला दी है, वो हम लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं और काम भी करते हैं। तो रही बात दूसरे कलाकारों की, तो अगर राजकुमार साहब की अगर बाइक ख़राब हो जाए तो वो कैसे? लगता है तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। मैं वो हूँ, न तलवार की धार से न गोलियों के बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और ये किक मार मार कर मैं तंग आ चुका हूँ और मैं दोबारा झुकता नहीं हूँ। तो इस तरीके से वो मालूम। इसको अभी आपने राजकुमार जी की आवाज़ में इनकी मिमिक्री आपने सुनी है, तो अभी अपने धर्मेंद्र जी की आवाज़ में भी इनसे आप सुनते हैं कि ये कैसे आवाज़ निकालते हैं। तो आप धर्मेंद्र जी के बारे में बताओ। अगर धर्म जी की बाइक ख़राब हो जाती तो वो ऐसे बोलते हैं, मैंने सुबह से लेकर शाम तक पेट्रोल डलवाता हूँ और ऊपर से नहलाता हूँ तुझे, और आज है कि तू बीच में ये चैन उतर गई। अरे मेरे साथ क्या हुआ है? अरे सनी, मैं फोन मिलाता हूँ सनी को। सनी मेरे बेटे, मेरे लगते जगह कहाँ है तू? अरे ये बाइक बीच में खराब हो गई है। इस तरीके से वो बोलते हैं। अभी आपने देखा धर्मेंद्र जी की आवाज़ में इन्होंने कैसे आवाज़ उनकी सेम निकाल रहे हैं। तो इस तरह के ये आर्टिस्ट है जो मिमिक्री है, जो अलग अलग कलाकारों की, राजनीतिज्ञों की निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। फिर भी ये इस तरह का काम भी साथ में करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। दर्शकों, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान जो भी काम करता है वो सारा ही अच्छा होता है और काम करने में कोई शर्म नहीं है। किसी तरह का काम करके ही लोग कामयाब हुए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हो तो उसको फॉलो करें, और वीडियो के बारे में आप कमेंट में अपनी कोई प्रतिक्रिया हो तो वो भी आप बता सकते हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।